जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हद इफ्तिखार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो अल रहमान गार्डन फेज़ 7 के बारे में है। आप सब लोग जानते हैं, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप तक वीडियोस पहुंचती होंगी। हमने इस पर डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं कि अल रहमान गार्डन फेज़ 7 में बैलेटिंग होने जा रही है और बैलेटिंग किस ब्लॉक की होने वाली है या कौन सी बुकिंग की होने वाली है ये भी ऑलरेडी मैंने बताया। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक दफ़ा सारी चीज़ें दोबारा रिपीट भी कर दूँ और बैलेटिंग में शामिल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ें आपकी अपडेट होनी चाहिए और कौन कौन सा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए जिससे आप बैलेटिंग में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है, एक अहम टॉपिक है। बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते भी हैं, कॉल्स भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि हम अगर बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात सोसाइटी जब बैलेटिंग कर देती है तो बहुत से लोगों का उसमें नाम नहीं आता बैलेटिंग में और उसकी क्या वजह है, क्या रीज़न्स हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अल रहमान गार्डन फेज़ 7 में जो बैलेटिंग होने जा रही है वो अप्रैल 2021 में जो बुकिंग स्टार्ट हुई थी, या यूँ समझ लें अप्रैल 2021 में जो पहली इंस्टॉलमेंट गई थी सोसाइटी के ब्लॉक की, जिसे लोग सी और डी ब्लॉक भी कह रहे हैं, लेकिन सोसाइटी की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है ये सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या कौन सा ब्लॉक है। क्योंकि जैसे इसका मैप आएगा, इसकी बैलेटिंग हो जाएगी तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम इसको फिर भी सी एंड डी ब्लॉक ही कह सकते हैं कि इसकी जब पहली इंस्टॉलमेंट अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुई थी, इस प्रोजेक्ट की सोसाइटी अब बैलेटिंग करने जा रही है। बैलेटिंग कब है मैं आपको बता देता हूँ। अगले महीने सितंबर 22 सितंबर 2022 में इंशाल्लाह सोसाइटी इसका एक तो नक्शा भी रिवील करेगी और आपकी तमाम लोगों की बैलेटिंग भी कर देगी। आप लोगों को प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। अब बैलेटिंग में शामिल होने के लिए या बैलेटिंग में अपना नंबर हासिल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। जिसमें सबसे पहले ये है कि आपने सबसे पहले अगर आपको कोई मैसेज रिसीव हुआ है सोसाइटी की तरफ से या कोई लेटर अगर रिसीव हुआ है तो सबसे पहले आप अपनी बैलेटिंग अमाउंट जमा करवाएं। वो आपके प्लॉट के हिसाब से डिफरेंट रखी गई है। 3 मरला की अमाउंट जो है, 5 मरला की, 8 मरला की, 10 मरला की, सबकी अमाउंट डिफरेंट है। सबसे कम अमाउंट 3 मरला की और सबसे ज़्यादा अमाउंट जाहिर सी बात है 10 मरला की है। तो आपकी जो भी अमाउंट बन रही है बैलेटिंग अमाउंट आप वक्त पे जमा करवाएं। इसमें आप देर सवेर ना करें। अगर आप इसमें देर सवेर करेंगे तो आपका नाम बैलेटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप जैसे ही बैलेटिंग में अगर शामिल होना चाहते हैं तो आप अपनी सारे जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं, अगर आपकी कोई किस्त शॉर्ट है, अगर आपने जमा नहीं करवाई पिछले 1 महीने से, 2 महीने से या 3 महीने से, वैसे तो 3 से 4 महीने अगर आप पेमेंट जमा नहीं करवाते, सोसाइटी को इन्फॉर्म नहीं करते, तो सोसाइटी आपकी जो फाइल है वो डीएक्टिवेट कर देती है, कैंसिल कर देती है। और उसको दोबारा एक्टिव करवाने का जो तरीका है वो इंशाल्लाह आने वाली एक वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा और उसके क्या चार्जेस होते हैं इस बारे में भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बैलेटिंग पे जिक्र करते हैं कि आप अपनी अमाउंट्स अप टू डेट रखें, अपने पेंडिंग ड्यूज़ क्लियर रखें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बैलेटिंग अमाउंट भी जमा करवाएं और आप बैलेटिंग में शामिल हो जाएंगे। अब एक अहम सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, बहुत से लोग समझते हैं कि हमारी अगर 2 से 3 इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हैं, चले 3 की अगर ना भी बात करें, 1 या 2 इंस्टॉलमेंट शॉर्ट है उसकी बात करें, तो क्या हम बैलेटिंग अमाउंट जमा करवाएंगे तो हमारा बैलेटिंग में नाम आ जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बैलेटिंग अमाउंट भी जमा करवानी होगी और आपके बैलेटिंग की डेट तक जितने भी पेंडिंग ड्यूज़ हैं आपने वो भी जमा करवाने हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपने तमाम ड्यूज़ जमा करवाने हैं, बैलेटिंग अमाउंट भी जमा करवानी है, फिर आपका नाम बैलेटिंग में शामिल होगा। तीसरी और अहम चीज़ ये है कि बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जो हमसे भी बाइंग करते हैं और डिफरेंट लोगों से भी बाइंग करते हैं, उनके लिए अहम मैसेज ये है मेरा, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है वो फिज़िकली पाकिस्तान आके अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाता, या तो अपने बिहार पे किसी प्यारे को भेजता है, किसी रिश्तेदार को, किसी दोस्त को भेजता है, या तो वो ऑनलाइन तरीका इख्तियार करता है जो कि आप बैंकिंग डिटेल्स यानी कि आपको जो मिल जाती है सोसाइटी की तो आप उससे अपनी पेमेंट्स सबमिट करवाते हैं। अब होता ये है कि ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत से क्लाइंट्स की तरफ से कर दी जाती हैं, ख्वाह वो ओवरसीज़ हो या पाकिस्तानी हो। ऑनलाइन पेमेंट जब हो जाती है तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, सोसाइटी भी उसको मेक श्योर एक दफ़ा कर देती है। उनके जो व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट होते हैं, वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको क्लियरेंस दे देते हैं कि आपकी पेमेंट आ गई है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा आप लाजमी सोसाइटी का हेड ऑफिस विज़िट करें और वहाँ से अपना जो स्टेटमेंट है आपकी इंस्टॉलमेंट्स की, जिसे आप ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें फिज़िकली अगर आप जा सकें या आपके बिहाफ पे कोई जा सके हेड ऑफिस, तो वहाँ से जाके अपनी जो अप टू डेट स्टेटमेंट है पेमेंट के हवाले से वो लाजमी कलेक्ट करें। उसमें एटलीस्ट ये होगा
कि आपने जो ऑनलाइन पेमेंट्स की हुई हैं हो सकता है बाज़ वक़्त वो अपडेट नहीं होती, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, बाज़ वक़्त पेमेंट शो नहीं होती। तो उसके लिए सोसाइटी को आपके पेमेंट प्रूफ की ज़रूरत होती है। कोई स्क्रीनशॉट आपके पास होगा जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या आपके पास कोई ईमेल होगा, क्योंकि जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हैं आपको ईमेल पर ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री मिलती है, आपको मैसेज में ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रख कर आप हेड ऑफिस का लाजमी विजिट करें, अपनी अप टू डेट स्टेटमेंट सोसाइटी से लाजमी लें, और बैलेटिंग अमाउंट भी कोशिश करें कि आप हेड ऑफिस जाके जमा करवा के साथ ही अपनी स्टेटमेंट भी कलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि आपकी तो ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगे सारे, आपकी जो पेमेंट का शेड्यूल है, जो स्टेटमेंट है वो अप टू डेट हो जाएगी, और उसमें आपके बैलेटिंग में शामिल होने के चांसेस 100% मुमकिन हो जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी, कुछ चीज़ें थी, मैंने कोशिश की है कि सारी डिटेल से आपके साथ मैं शेयर करूँ। अगर इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमें इंशाल्लाह एनी टाइम कॉल या मैसेज कर सकते हैं। डिटेल से आपको गाइड भी कर देंगे, आपको समझा भी देंगे कि जो जो रिक्वायरमेंट है बैलेटिंग के लिए वो आपने किस तरह पूरी करनी है। इसके अलावा अगर आप अल रहमान गार्डन फेज़ 7 में फ्रेश बुकिंग हासिल करना चाहते हैं तो रोमन ब्लॉक में इस टाइम अवेलेबिलिटी मौजूद है, जिसमें 3.5 मरला, 5 मरला और 7 मरला के रिहायशी प्लॉट्स हैं और 2 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। आसान एक साथ पे अवेलेबिलिटी मौजूद है। अगर आप बुकिंग हासिल करना चाहते हैं, पेमेंट प्लान आपकी स्क्रीन पर है, रेट्स आप देख सकते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो एनी टाइम आप कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, और अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बर वक्त आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, और आपको जो भी सर्विसेज चाहिए, आपको ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए, इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपके डोर स्टेप पे आपको आपकी फ़ाइल की, आपकी बुकिंग की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इस छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।